और चलिए, विधानसभा की कार्यवाही जारी है। बजट की दूसरी अवस्था आज से शुरू की गई है। अनुदान मांगों पर चर्चा की जा रही है और इसी पर बातचीत के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, विधानसभा की आज की कार्यवाही को लेकर आपसे अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए श्वेता, जहाँ तक आजकल विधानसभा की कार्रवाई का मामला है तो आज से अनुदान की जो मांगे हैं उन पर चर्चा शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जलदाय विभाग से जुड़ी जो अनुदान की मांगे हैं उन पर सदन में चर्चा चल रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से चौमू से आने वाले विधायक रामलाल शर्मा है, उन्होंने बहस शुरू की है और उन्होंने पानी के मुद्दों को उठाया है। देखिए, तमाम जो विधायक है, चाहे सत्ता पक्ष को विपक्ष को, उनका ये सबसे अहम जो मुद्दा है पानी का मुद्दा, क्योंकि इस पूरी राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या और आने वाले तीन महीने हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब गर्मी लगातार बढ़ेगी वैसे वैसे पानी की समस्या है प्रदेश में बढ़ती जाएगी। ऐसे में उन क्षेत्रों में सरकार की तरफ से, जलदाय विभाग की तरफ से क्या व्यवस्था हो, इनके सवाल जवाब है वो मंत्री से किए जाएंगे। तो ऐसे में आज देर शाम तक जो है इस पे डिबेट चलेगी। उसके बाद जलदाय मंत्री वीडी कल्ला है वो तमाम मुद्दों का जवाब देंगे और कई अहम घोषणा है विधानसभा क्षेत्र से संबंधित वो कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो वो भी काफ़ी अहम था। बिल्कुल नरेश, जिससे सब जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि अनुदान मांगों पर चर्चा यहां पर जारी है। पेयजल को लेकर चर्चा इस वक्त चल रही है। रोहित बोहरा इस वक्त अपनी बात यहां पर रख रहे हैं विधानसभा के अंदर, और प्रश्नकाल शून्यकाल दोनों के दौरान जो कार्रवाई हुई, नरेश क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए, नरेश इन दोनों ही कार्रवाई को लेकर भी जानकारी चाहेंगे। जैसा कि आप बता रहे थे, प्रश्नकाल शून्यकाल में क्या रहा आज? तो विधानसभा की कार्रवाई जारी है। विधानसभा में प्रश्नकाल शून्यकाल की कार्रवाई हुई और सदन में बता दें आपको आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए गए हैं। दूसरी अवस्था भी बजट की आज से शुरू हो चुकी है। सदन में आज से अनुदान मांगों पर चर्चा की जा रही है और इस वक्त भी कार्रवाई चल रही है। पेयजल को लेकर यहां पर मुद्दा भी उठाया गया है, उस पर चर्चा भी हो रही है और उस पर जवाब भी मंत्री देंगे। बहुतों के पास कुआं है, बावड़ी है, बहुतों के पास पेयजल की योजना है, खुद का पानी है, खोद कर पी लेते हैं, लेकिन आपने मेरी पूरी व्यवस्था करी। सभापति महोदय, मैं इतना एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आवश्यकता है, जैसे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे, बहुत योजनाएं हैं, बजट का अभाव है, मैं इनसे भी प्रार्थना। और चलिए एक बार फिर से सहयोगी नरेश का ही रुख करते हैं। नरेश, इससे पहले आप बता रहे थे प्रश्नकाल शून्यकाल में भी आज सवाल जवाब का दौर चला, क्या कुछ रहा उसे लेकर भी जानकारी? बिल्कुल, देखिए श्वेता, जैसे मैं कह रहा था कि प्रश्नकाल जो था आज का वो भी काफ़ी अहम था और जिस तरह से 2 अहम मुद्दों पे जो है सरकार के मंत्री घिरते नजर आए। एक तो जो मंत्री सुखराम बिश्नोई हैं वो, और इसके अलावा मंत्री शांति धारीवाल, ये जो है वो प्रश्नों के मामले में उलझते नजर आए और जो विधायकों ने प्रश्न पूछे थे उनके संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को इस बारे में हस्तक्षेप करना पड़ा और कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब है वो उनके पास में नहीं थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तैयारियों की जो कमी है वो सदन में साफ तौर से नजर आई। और जहाँ तक शून्यकाल की बात करें तो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे। एक तो पाली से आने वाले विधायक ज्ञानचंद पारक का था और दूसरा अजमेर से अनिता भदेल है उनका था। जो अनिता भदेल का जो ध्यानाकर्षण था वो सबसे अहम था, क्योंकि वो था सीधा सा जो गरीब लोग हैं जिनकी जो बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से अनुदान मिलते हैं, वो अनुदान लंबे समय से, यानी जब से घोषणा हुई है तब से ही वो अनुदान नहीं मिल पा रहे हैं। करीब 2 लाख से अधिक मामले हैं वो लंबित है। तो ऐसे में श्रम मंत्री जो टीकाराम है उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने माना कि वित्तीय कमी के कारण से अभी तक कई मामले लंबित है। ऐसे में विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उन्होंने निर्देश दिए मंत्री को कि इस बारे में कोई स्पष्ट सिस्टम बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए ताकि जिनके लिए ये योजना लाई गई थी उनको उनका लाभ मिल सके। क्योंकि अभी तक ये स्थिति है कि जो आवेदन आते हैं उसमें से 40% के लगभग जो आवेदन हैं वो फर्जी पाए जाते हैं। तो ऐसे में जो वास्तव में जिनको जो इसके योग्य है
उन योग्य को इनका लाभ नहीं मिल पाता। तो ये से महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो सदन में उठाए गए। तो प्रश्नकाल जो था वो भी काफ़ी अहम था और शून्यकाल में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे वो भी काफ़ी अहम थे। और ज्ञानचंद पारेख का जो ध्यानाकर्षण था वो ध्यानाकर्षण उन्होंने